आज का हमारा वीडियो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में और आज हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ जीवन बदलने वाले लेसन्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज के टाइम में उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला लेसन भगवान का कर्म के बारे में है। उन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी। खाली बैठ के हमारा जीवन नहीं चल पाएगा और हम खाली बैठ भी नहीं सकते, वरना कहा गया है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमारा दिमाग ही हमारे अगेंस्ट में काम करने लगेगा। भगवान ने मनुष्यों को 3 ऐसी शक्तियां दी हैं जो किसी और को नहीं दी है। पहला, हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, हम अपने आप को किसी भी परिस्थिति में डाल सकते हैं और हम कुछ भी नया लर्न कर सकते हैं। पर इनके साथ एक कंडीशन है, अगर हम चाहें तो अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए सिर्फ मेहनत करें और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें। कोई इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकता, इसीलिए ढोंग से बचना चाहिए और हमें उसे दूसरे पे थोपने पे बचना चाहिए। परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, यानी कि टाइम चेंज होता है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए हिम्मत और धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए। सफलता पाने के लिए अपने आप से ईमानदार बने और जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें। जिंदगी में कोई भी काम तब तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि हम सफलता पा ना लें। अगर हम बीच में छोड़ते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी छोटा बड़ा कार्य नहीं है। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि विफलता यानी कि फेलियर हमारे जीवन का एक पार्ट है और ये हमें लेसन सिखाती है। फेल होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना पास होना। अपनी फेलियर को सही ढंग से एनालाइज करें और माने कि आपने कम मेहनत की है और अगली बार पूरे मन से जुड़ जाइए। अगला लेसन है दोस्ती के बारे में। दोस्ती कभी पैसों से नहीं होती और अच्छी दोस्ती के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। दोस्ती ट्रू लव और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होती है। अच्छे दोस्त का अगर साथ हो तो कोई भी व्यक्ति अपने कठिन समय को बहुत आसानी से निकाल लेता है और जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। भगवान के बचपन के दोस्त सुदामा जो काफी गरीब थे, जब भगवान से मिलने के लिए आए तो भगवान उनके लिए खुद बाहर तक आए और उनके पैर छुए। पैसा और वस्तुएं सिर्फ टेम्परेरी खुशी दे सकती हैं। जीवन में असली खुशी मिलती है इंसानों के साथ। जितने अच्छे लोग आपको मिलेंगे उतने ही अच्छा आपका जीवन बन जाएगा। पर अफसोस की बात है कि आज हम चीजों को तो बहुत सहज के रखते हैं पर लोगों को निगलेक्ट करते हैं। आपके दोस्त और आपके अपने हर मोड़ पे आपका साथ देने वाले हैं और जीवन में कठिन समय से लड़ने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। जैसे जीवन में एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, वैसे जीवन में अच्छे सारथी की भी जरूरत है, यानी कि मार्गदर्शक की। एक अच्छा सारथी कठिन रास्तों से भी बहुत ही आसानी से निकाल के ले जाता है। जीवन में अगर किसी के सारथी बने तो बहुत अच्छा है, पर कभी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जीवन की हर घटना किसी न किसी कारण से होती है। अगर आपके पास एक ऐसा गुरु है जो आपको सही बात कह सके तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना बेहद जरूरी है। अधर्म करने वाले लोगों का कभी साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपके अपने हो, आपकी बिरादरी से हो, आपकी जाति से हो या आपकी धर्म से हो। सच का साथ देना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। जब अपनों को सामने देखकर अर्जुन का मन युद्ध न करने के लिए हो बैठा तो भगवान ने उनको यही समझाया था, अगर गलत करने वाले अपने भी हों तो उनके खिलाफ खड़ा होना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा लेसन है लाइफ के बारे में कि सबकी इज्जत करें और हम्बल रहें, यानी कि विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण है। अपने साथ रहने वालों को कभी ये महसूस न होने दें कि वो आपसे कम है। आज इंसानी रिश्तों का इस्तेमाल होने लगा है। हमारे अपने विकास के लिए भी बहुत जरूरी है हमारे आसपास रहने वाला हर इंसान डेवलप करे। जब हम दूसरों को छोटा फील नहीं कर पाते तो वो हमारी इज्जत करते और हर समय जी जान से हमारे साथ लगे रहते। इसलिए जैसी बन पड़े दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। इससे वर्क प्लेस पे भी फायदा होता है और साथ में काम करने वालों का मोरल काफी हाई रहता है और वो हमारा काम भी अपना काम मान के पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। आज ज्यादातर लोग अपने गुणगान में इतने व्यस्त हैं कि वो दूसरों को छोटा दिखाने में भी कभी चूकते नहीं हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तारीफ वो है जो दूसरे करें। अगर अपनी तारीफ ही करते रहेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट आपसे कम होने लगेगा। हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और दूसरों को माफ करना भी सीखना चाहिए। आज हमारे समाज में और खासकर युवाओं में काफी गुस्सा बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखना, किसी को भी नुकसान पहुंचा देना बहुत आम हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे अंदर हेट भरी जा रही है और ये हमारी गुस्से को और बढ़ा रहा है। इसीलिए हमारे बच्चों को पेशेंस सिखाना बहुत जरूरी है और ये काम माँ बाप को पहले खुद करके दिखाना होगा। ज्यादातर लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। बच्चों के सबसे बड़े आइडियाज उनके पेरेंट्स ही होते हैं और हमारे बच्चों की ज्यादातर आदतें हमारे से ही आती हैं। इसीलिए उनको कुछ भी सिखाने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगला लेसन वो है जो हम आजकल करना बिल्कुल भूल गए हैं, यानी कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना। अपने अभी को एंजॉय करिए। अपने सुख जुटाने के चक्कर में हम लोग इस तरीके से फंस गए हैं कि हम अपने आज को एंजॉय करना ही भूल गए। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे लड़ें चाहे बुराई करें, पर एक दूसरे से बात जरूर करें।
आज की जनरेशन सारे साधन होने के बावजूद भी खुश नहीं है। उन्हें खुश रहना सिखाइए। उन्हें मोबाइल के बाहर एक बहुत बेहतरीन जिंदगी है वो भी दिखाइए। उन्हें ये भी सिखाइए कि अपने लोगों के साथ कैसे कनेक्ट रहा जाता है। उनको ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आने वाले लाइक्स ही जिंदगी नहीं होते हैं, और अपने किसी भी चीज़ को एंजॉय करना सीखें। सपने बनाना और प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, पर आज में रहना उससे भी जरूरी बात है, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद वो खुशी आपको मिल जाए, पर ये समय आपको वापस फिर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए खूब हंसें, बोलें और हर मोमेंट को एंजॉय करें। इस संसार को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। इसे प्यार करो, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे समाज को, संसार को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान कृष्ण डिटैचमेंट की बात करते हैं, यानी इच्छाओं से मुक्ति की बात करते हैं। यह हमारे रिश्तों को और बेहतर करता है। उम्मीदें टूटने पे बहुत बुरा लगता है। भगवान खुद भी कभी एक जगह दोबारा नहीं गए। भगवान का नाम राधा रानी के बगैर नहीं लिया जाता है। आज के समय हमारा माहौल काफी खराब है और इस सोसाइटी में नफरत भर दी गई है। इंसान और इंसान के बीच में खाई बो दी गई है। प्यार से दुनिया की कोई भी समस्या हल की जा सकती है और नफरत कभी किसी का कोई फायदा नहीं करती। अच्छा काम, अच्छी इच्छाएं और अच्छी दुआएं कभी भी बेकार नहीं जाती, पर हम जैसे काम दूसरों के साथ करते हैं कभी न कभी वो सब हमारे पास वापस आते जरूर हैं। नफरत एक ऐसी आग है जो आपको सिर्फ जला सकती है। इसलिए कहा गया है लव एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर चीज को सही कर सकती है। अगला लेसन है ईगो यानी अहंकार के बारे में। अपने अहंकार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे विकास को तो रोकता ही है, साथ में हमारे पतन का कारण भी बनता है। एक आदमी जो अहंकार में चूर होता है वो किसी को कुछ समझता नहीं है। युद्ध के पहले जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की मदद लेने गए थे, तब भगवान कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन वहां पे पहले पहुंचा था, पर अपने अहंकार की वजह से वो भगवान के सिरहाने बैठ गया। जबकि अर्जुन ने जब देखा कि भगवान सो रहे हैं तो वो उनके चरणों के पास चुपचाप खड़े हो गए। भगवान जब नींद से जागे तो उन्होंने सामने अर्जुन को देखा और उनसे पूछा कि वो क्यों आए हैं। दुर्योधन ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि वो पहले आया था इसलिए उसका पहले हक बनता है। तब भगवान ने बोला कि क्योंकि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा है इसलिए अर्जुन को पहला राइट होगा कि वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना किसी एक को चुन ले। और उन्होंने ये भी बताया कि वो पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने भगवान को चुना, जबकि दुर्योधन इस बात से बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके पास भगवान की सेना आ गई थी। पर अपने अहंकार की वजह से वो शायद ये देख ही नहीं पाया कि भगवान जिसके साथ है उसको कोई भी हरा नहीं सकता। उसके सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अहंकार हमारी बुद्धि को काम नहीं करने देता है और अहंकारी व्यक्ति किसी की सुनता भी नहीं। उसे लगता है कि हर बात में वही सही है। हमारी दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं जहां पे लोगों के ईगो के चक्कर में मानवता का नुकसान हुआ है। अभी हाल की इंसिडेंट्स देखें तो चाहे रूस हो चाहे इसराइल, दोनों ही अपने घमंड में चूर हैं। और चाहे बात हमारी सरकार की क्यों ना हो, पर उसका नुकसान सभी को हो रहा है। पब्लिक पोस्ट पे बैठे हुए हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो अपने कामों के लिए अकाउंटेबल है, और अगर कोई उसे जवाब मांगता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हमने उस व्यक्ति पे विश्वास किया है और उसको ऑथराइज किया है कि वो हमारे बिहाफ पे काम करे। साथ ही हमें अपने क्रोध पे यानी एंगर पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तरीका है मेडिटेशन करने का। जिंदगी में जितने ज्यादा रिग्रेट होंगे उतना ही ज्यादा आपका गुस्सा बढ़ेगा। हमें अपने अहंकार को छोड़कर अपना काम करने का प्रयास कराना चाहिए, और अगर हमारा काम थोड़ा दूसरों की मर्जी के शामिल होने से बन जाता है तो हमें खुशी होनी चाहिए। इस तरीके से जितने ज्यादा आपके काम बनेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी खुशियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये सोसाइटी एक दूसरे के साथ ही चल सकती है। भगवान श्री कृष्ण और मथुरा नगरी प्रेम की नगरी है और यहाँ पे झगड़ों का कोई काम नहीं। ये तो ऐसे भगवान है जो भक्तों के भगवान है और उसको जिस रूप में चाहें आप पूछ सकते हैं। पर अगर आप सच्चे मन से अनुभव करेंगे तो आपको आसपास ही मिल जाएंगे। पर हाँ, किसी भी इंसान को भगवान मत बनाइए। ये सारी लर्निंग्स हमने आज को देखते हुए बनाई है, और ऐसा नहीं कि ये सारी कमियां हम में नहीं, पर अगर हम लोग एक साथ कोशिश करें तो इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। अंत में सिर्फ बंसी वाले की जय और जय श्री राधे। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।